हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप लोगों को बता चुका हूं कि आपको कल मैं आपको लेक्चर लिया था एसिड एंड बेस साल्ट का पार्ट 2 था और ख़त्म हो गया। आपको बोला था कमेंट में कि क्वेश्चन लेकर आएंगे। चलिए, आप लोग उम्मीद है कि आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो आप लोग देख लिए होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड बेस साल्ट का प्रॉब्लम हल करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आपका पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन एक अम्ल है। ठीक है, आपका घ आंसर हो जाएगा HNO3 का एक नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, जिसमें देखिए आपको बताते एच, जैसे HNO3, ठीक है, आप फिर CaOH का होल 2, ठीक है, होल 2 अगर रहेगा, जहाँ पे आपको OH दिखेगा इसको बोलेंगे बेस, जहाँ पे आपको H लगा हुआ रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एसिड। आपको ने बता देख रखा था। ठीक है, एसिड हो जाएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या, निम्न में कौन भस्म नहीं है। कौन भस्म नहीं है, तो आपका लवण जो है NaCl, जो आपका जो है क्या भस्म, आपका भस्म जो नहीं है। ठीक है, NaCl आपका भस्म नहीं है, इसका आंसर घ हो जाएगा। निम्न में कौन लवण है, तो NaCl क्या हो जाएगा, लवण है। जिसमें देखिए लवण पहचानने का तरीका, उसमें H नहीं होना चाहिए और OH नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसमें H और H, ना इसमें H है और ना इसमें OH है। ठीक है, निम्नांकित में किसमें अम्ल के गुण नहीं होते हैं, जो लाल लिटमस पत्र को नीला करते हैं। आपका का आंसर है, और दूसरा आंसर आपका, जिनका स्वाद खट्टा होता है। ग है, जो धातु से अभिक्रिया करता है, जो क्षार से अभिक्रिया करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा क। ठीक है, चौथा का क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा क। चलिए, आपके पांचवा क्वेश्चन, जल में घुलनशील भस्म को क्या बोलते हैं। जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, कार्बनिक अम्ल बनाता है। कार्बनिक अम्ल का फॉर्मूला आता है H2CO3, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। ठीक है, कार्बनिक अम्ल, आप इसको फॉर्मूला याद रखिए, इसको बोलते हैं कार्बनिक अम्ल। आपका सातवां क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्योंकि यह आंशिक रूप से आयनित होता है। इसका ग आंसर हो जाएगा, आंशिक रूप से आयनित होता है। चलिए, आपका घ आंसर, निम्न में कौन प्रबल भस्म है। प्रबल माने कि स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसको NaOH को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। आप इस सारी बातें क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए, आपका 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस लवण से रवा जल नहीं रहता है। तो बेकिंग सोडा से रवा जल नहीं रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 10। तो हल करिए आप लोग। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। ठीक है, निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। निम्नांकित में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा मैग्नीशियम ऑक्साइड, थर्ड आपका है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ आपका है सोडियम ऑक्साइड। कह रहा है कौन अम्लीय ऑक्साइड है, कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड यानी किसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, SO2, सोडियम ऑक्साइड Na2O सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिख सकते हैं MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देख इसका रहा, निम्न में कौन अम्लीय ऑक्साइड है। तो आपका जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड आपका क्या अम्लीय ऑक्साइड है। निम्न में कौन भास्मिक ऑक्साइड है। ठीक है, तो Na2O जो है भास्मिक ऑक्साइड है। सोडियम ऑक्साइड के NaO, सोडियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होगा NaO। ठीक है, आप Na रखिए, सोडियम ऑक्साइड यानी कि Na2O सोडियम ऑक्साइड यहाँ सही है, Na2O कर लीजिएगा। ठीक है, Na2O। ठीक है, कौन सा भास्मिक ऑक्साइड है, भास्मिक ऑक्साइड आपका हो जाएगा 11 क्वेश्चन का आंसर ख, Na2O भास्मिक ऑक्साइड। चलिए, 12 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम सल्फेट का अम्लीय जल। सोडियम सल्फेट का अम्लीय जल कैसा होता है, तो उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। ठीक है, क्या होता है, उदासीन होता है, उदासीन होता है। अरहनियम जलीय
आर्हेनियम अम्ल जलीय विलयन में क्या डोनेट करता है, H+ आयन डोनेट करता है। ठीक है, क्योंकि हमने जब एसिड बेस साल पढ़ा रहा था पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, वहाँ पे बता रखा है। और आपको क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है तो सबसे पहले आप लेक्चर को देखें, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर ज़्यादा क्वेश्चन प्रॉब्लम है तो फिर कमेंट में आप करिए, उसका मैं सलूशन दूंगा। निम्नांकित में किस अवस्था में एसिटिक अम्ल विद्युत का संचालन करता है, जल के विलयन से संचालित करता है। ठीक है, जल के विलयन से संचालित होता है। आपका 15 क्वेश्चन। चलिए, जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन क्या होता है। जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का जो आयन होता क्या होता है, आंशिक रूप में पूर्णतः होता है। ठीक है, आपका 16 क्वेश्चन है, जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। इस विलयन में निम्नलिखित में से किसे अधिक मात्रा में मिलाया जाए कि वह विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर दे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट, चूना जल, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो आप HCl को मिलाइएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देगी। ठीक है, चलिए आपका आंसर हो जाएगा, इसका का आंसर हो गया। आपका 17 क्वेश्चन है, निम्न में कौन हाइड्रोनियम आयन है। तो आपको मैंने बता रखी थी H3O+। ठीक है, H3O+ को हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं, इसका आंसर हो जाएगा H3O+ का आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 है। ठीक है, कह रहा है कि बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम कार्बोनेट है। बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम कार्बोनेट है, इसका दूसरा अव्यय है, तो क्या हो सकता है इसका आंसर। आपका ऑप्शन ए दे रखा है, एसिटिक अम्ल, जिंक सल्फेट, टार्टरिक अम्ल, चूना जल। आपका जो है टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, नींबू में, टमाटर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। बेकिंग पाउडर का एक अव्यय सोडियम कार्बोनेट है और इसका दूसरा अव्यय जो है टार्टरिक अम्ल है, और टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। ठीक है, आप लोग समझ गए, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है, टमाटर में। 19 क्वेश्चन है, किसी विलयन के pH का मान 4 है तो विलयन क्या होगा। आपको मैंने बता रखी थी विलयन का मान 4 है। ठीक है, तो आप समझिए यहाँ पे देखिए। ठीक है, अगर ये आप यहाँ से 1 से लेकर 14 तक आपको अंकित होता है। ठीक है, बीच में आपका वैल्यू 7 बताया था मैंने। अगर 7 होगा तो आपको 7 का वैल्यू क्या होगा, उदासीन हो जाएगा। 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन होता है। ठीक है, 7 होगा उदासीन होता है। अगर वैल्यू 7 होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन होता है। लेकिन मैंने बताया था अगर आपका वैल्यू 7 से कम है तो क्या हो जाएगा, एसिटिक मेड यानी कि एसिड होगा, आपका अम्लीय होगा। अगर 7 से वैल्यू कम होगा तो क्या होगा, आपका अम्लीय होगा। तो देखिए 7 से वैल्यू कम है, नहीं 4 है, इसका क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। देखिए यहाँ 0 से लेकर 14 तक इसमें ऑप्शन आ सकता है। यहाँ अगर 0 से लेकर यहाँ पे मैंने आपको गलत बता दिया, 0 से आप क्या होगा, आप 14 अंकित रहता है। ठीक है, अगर आपका 7 से कम होगा वैल्यू तो क्या हो जाएगा, एसिडिक मीडियम यानी कि अम्लीय होगा। अगर 7 से आपका ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय माध्यम में होगा। ठीक है, आपका आंसर क्लियर, किसी को प्रॉब्लम इसमें। चलिए नहीं प्रॉब्लम तो चलते हैं नेक्स्ट पे। 20 क्वेश्चन आपका है, निम्नांकित में कौन विलयन प्रबल अम्लीय होगा। ठीक है, प्रबल अम्लीय होगा। चलिए आप इसका आंसर दीजिए। देखिए 0 से लेकर 14 तक इसमें शामिल है। ठीक है, 0 से लेकर 20 तक 0 से लेकर इसमें 14 तक शामिल है, तो इसको क्या बोल सकते हैं। ठीक है, 0 भी अंकित है, 0 आज इसका आंसर क और क और ग दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर घ हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लिए होंगे, इसको इरेज करते हैं। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20 क्वेश्चन नंबर को 20 बताइए आप लोग। चलिए,
उदासीन विलयन का पीएच होता है, क्या होता है आपको अभी बताया मैंने। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए उदासीन विलयन अगर आपका यहाँ 7 वैल्यू है, अगर 7 होगा, अगर आपका उदासीन पीएच मान अगर पीएच आपका अगर 7 के इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। ठीक है, तो 7, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए अभिक्रिया H2O प्लस Cl हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl आयन बनता है तो क्या होगा, भाषण जैसा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ख। 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल करता है तो बिलियन का पीएच निम्नांकित में क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, क्या होगा, 6 होता है। ठीक है, चलते आपका लास्ट क्वेश्चन 24 करा। उत्फुलन लवण होते हैं, क्या होता है, आंध्र लवण जो वायु के जलवाष्प को अवशोषित करते हैं, पहला ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन है जलयोजित लवण जो जल वायुमंडल में जल के अणु त्यागते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है नीले लिटमस पत्र को लाल रंग में परिवर्तन करते हैं। फोर्थ ऑप्शन आपका है लाल लिटमस पत्र को नीला रंग में परिवर्तन करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ख, जलयोजित लवण जो वायुमंडल में जल के अणु त्याग करते हैं। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ख, आंसर हो जाएगा आपका। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर बोलें कि लॉकडाउन की वजह से कहीं पर आप लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं तो मैं आपको रंजीत सर आपके लिए 10th और 12th की केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब पर। आप लोग वहाँ सर्च करिएगा रंजीत क्लासेस सेंटर। ठीक है, वहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 सारे वीडियो कैसे 20 साल का आपको मिल जाएगा। थैंक्स वीडियो फॉर वॉचिंग।